हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि आपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं और किस में आपकी मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा सेक्शन ए का है जो कि रीडिंग सेक्शन है। तो इसमें बोला था रीड द पैसेज गिवन बिलो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि कुछ ने बोला कि जो किंग है उसको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड बी डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सिर्फ इसी से वो अपना हर एक काम जो है वो सही समय पर कर सकते हैं। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस टू द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने बोला, अदर सेड यानी कुछ और जो थे उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है किसी भी काम को करने से पहले ही डिसाइड कर लेना राइट टाइम। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, यानी कि किंग को हर एक चीज नोटिस करनी चाहिए जो चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, यानी कि फालतू का जो खुशियां है, सुख है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा हमारा पैसेज दिया था। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट वाज द फर्स्ट सजेशन गिवन टू द किंग फॉर मैनेजिंग हिज एक्शंस। तो इसका आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ये गलत है, जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है उसने ये टिक लगाया है, ये गलत है। हमारा इसका ये था, टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलोड इट स्ट्रिक्टली। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम पीपल बिलीव द किंग शुड कंसल्ट मैजिशियंस, तो मैजिशियंस कुड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, ये बी वाला करेक्ट नहीं है, ए इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है ना, व्हाट वाज द किंग ट्राइंग टू डिटरमिन द इन द पैसेज, तो इसका आंसर द राइट टाइम फॉर एक्शंस, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। एंड इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम पीपल थिंक अ काउंसिल वाज नीडेड, तो इसका हमारा ये वाला करेक्ट था, ये इनकरेक्ट है। टू मेक डिसीजन ऑन टाइम, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो बोला है बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सम एडवाइजर्स विच ऑप्शन वाज द किंग टोल्ड टू अवॉइड, तो फुलिश प्लेजर्स अभी हमने पढ़ा भी था, तो ये हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी का आंसर हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो जो सेकंड क्वेश्चन था ना, इसमें भी हमें ये पूरा एक पैसेज दिया गया था। द पिकॉक, ये काफी इजी पैसेज था। द पिकॉक चूजन एज इंडियाज नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26, 1963, यानी कि 26 जनवरी 1963 को जो पिकॉक यानी कि मोर है उसको इंडिया का नेशनल बर्ड चूज किया गया था, नेशनल बर्ड बनाया गया था। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, यानी कि जो मोर होता है वो सबसे भारी और सबसे बड़ा जो पक्षी होते हैं ना उनमें से एक होता है। इट हैज अ स्मॉल बिग, इसकी एक छोटी सी चोंच होती है। अ लार्ज बॉडी, एक बड़ा सा बॉडी होता है। एंड अ लॉन्ग स्लेंडर नेक, एक लंबी सी गर्दन होती है। फाउंड वाइडली अक्रॉस इंडिया, यानी कि भारत में बहुत जगह पर पाया जाता है। इसी तरह से ये पूरा पैसेज था, काफी इजी पैसेज था ये सेकंड वाला। अब इसके बेस पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पिकॉक चूजन एज इंडियाज नेशनल बर्ड ऑन जनवरी 26, 1963, तो इसका ये हो जाएगा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पिकॉक्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका आंसर हमारा ये था, लार्ज बॉडी एंड नैरो लॉन्ग नेक, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द पिकॉक कॉमनली फाउंड इन इंडिया, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसका आंसर हमारा ये था, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल एरियाज, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीदर्स डज अ पिकॉक टिपिकली हैव, तो इसका आंसर था अराउंड 200, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हिस्टोरिकल यूज डिड पिकॉक फीदर्स हैव, तो इसका आंसर था कि दे वर यूज फॉर राइटिंग बाय सोकिंग देम इन इंक, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि सेक्शन बी का है। ठीक है, ये राइटिंग सेक्शन है हमारा। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक लेटर लिखना था एंड और में भी इसमें दिया था ऊपर या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना था, ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में
यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में डायरी एंट्री लिखना था और इसमें भी और में ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टोरी राइटिंग करनी थी, तो दोनों में से कोई एक करना था। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, यहाँ से सेक्शन सी यानी कि ग्रामर सेक्शन ये शुरू हो जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देयर इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल, तो इसका आ जाएगा ऑन द वॉल, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है माई ग्रैंडफादर वॉज बोर्न डैश अ स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा इन तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस, तो इसका आंसर हो जाएगा की ऑफ सक्सेस, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स डैश योर फ्रेंड्स, यानी कि अमंग आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो चॉकलेट्स हैं उनको सभी दोस्तों के बीच बांट दो, अपने सभी दोस्तों के बीच, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ द वर्कर विल रिज्यूम वर्क डैश टुमारो, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम टुमारो, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो डिटर्मिनर एंड आर्टिकल वाला क्वेश्चन था, 4 करने थे कोई। तो फर्स्ट में जो है हमारा देयर आ जाएगा, दोनों देयर है लेकिन ये वाला देयर आएगा, ठीक है, देयर यानी कि उनका, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट था बिल्कुल देयर। सेकंड जो है इसमें हमारा मैनी आना था, मैनी फ्रूट्स वर रोटेन ड्यू टू द हॉट वेदर। इसके बाद थर्ड जो है ना इसमें ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ये गलत है, इसमें ए आएगा। एंड फोर्थ जो है इसमें हमारा ईच आएगा, ईच मेंबर ऑफ द टीम वॉज कॉल्ड ऑन द स्टेज। एंड लास्ट है फिफ्थ, तो इसमें हमारा दीज आना था, ये रहा THESE, ये वाला दीज हमारा इसमें आना था, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो ये हमारा क्वेश्चन मोडाल वाला था। फर्स्ट जो है इसका ए, इसमें हमारा मस्ट आएगा, ये गलत है, इसमें मस्ट आना था। एंड इसके बाद जो सेकंड है ना इसमें हमारा कुड आना था, ठीक है, कुड। इसके बाद जो थर्ड है ये वाला सी, इसमें हमारा विल आएगा। एंड इसके बाद जो फोर्थ है ना इसमें आ जाएगा वुड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फिल करना था। इसमें कोई 3 ही करने थे, 4 दिए गए थे, कोई 3 आपको करने थे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 एरर एंड करेक्शन वाला, तो इसको ध्यान से देखना, इसमें भी 4 दिए गए हैं, ये हमारे ABCD, इनमें से कोई 3 आपको करने थे एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस को देखो, इसमें एरर क्या है, एरर इसमें है ये गोट, ठीक है, इसकी जगह पर करेक्शन में आ जाएगा गेट, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारा ये सेंटेंस है इसमें यहाँ पर ये जो वॉज है ना ये हमारा एरर में था, इसकी जगह पर आएगा वर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला सेंटेंस है इसमें यहाँ पर ये जो एट है, एट हमारा एरर है एंड इसकी जगह पर इन आएगा, इन हमारा करेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो फोर्थ है इसमें हमारा यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्ट्स है ये हमारा एरर है, तो यहाँ पर एरर में इंस्ट्रक्ट्स लिखेंगे एंड करेक्शन में इंस्ट्रक्टेड आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म, तो इंस्ट्रक्टेड ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में हमें ईडी लगाना था एस को हटा के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें हमें ये पैसेज दिया गया था, ये आपकी बुक का पैसेज था। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इन तीनों में से कोई 2 करने थे, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है एनी 2। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना विच ट्रैक रिमेन आफ्टर द नाइट्स रेन, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कैट एंड बजार्ड्स, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखना था आपको, कैट एंड बजार्ड्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है द डैश वर इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, तो इसका आंसर हो जाएगा बजार्ड्स, ठीक है। इसका आंसर देखो यहाँ ये रहा, बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, तो इसका आंसर बजार्ड्स हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जोडी वॉज लुकिंग फॉर, इसका आंसर था हमारा फॉन, ठीक है, फॉन, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो ये हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपकी बुक का ही एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द चाइल्ड्स प्लेइंग विद, तो इसका आंसर था हमारा शेल्स। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हाउ डज द चाइल्ड हायर द स्पीकर, तो इसका आंसर था हमारा विद नथिंग, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट था,
ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट डिड द बार्गेन विद द चाइल्ड्स अल्टीमेटली ब्रिंग द स्पीकर। तो इसका आंसर हमारा फ्रीडम, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई 4 आपको करने थे, तो ये आपने कर लिया होगा। ठीक है। तो टोटल 11 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 60 में से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है।